Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. दोस्तों नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए नया क्लास जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी से सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और क्लास को जल्दी से लाइक कर दो और सभी लोग क्लास में आ जाइए। जल्दी करिए आप लोग। तो हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों जल्दी करिए, जल्दी से लोग क्लास में आ जाइए और अपने दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो और जल्दी सेशन को लाइक कर दो और सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं तो क्लास को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। क्योंकि आज ये लेसन समाप्त करना है ना हम लोगों को। जो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी लाइट का, प्रकाश का, उसको आज समाप्त करना है। आपको ध्यान रखना है चीज, ठीक है। तो जल्दी करिए। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन आज जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आपको ध्यान सुनना है और अपने जहन में उतार लेना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चेंज करती है, वही आपकी जिंदगी क्या करती है, चेंज करती है। तो जो चीज आपको चैलेंज करती है दोस्तों वही आप क्या करती है, चेंज करती है। तो जो कुछ चैलेंज करे समझ लो उसको आप एक्सेप्ट करो, उस पर इतना मेहनत करो कि आप क्या करो, आगे बढ़ सको, आप चेंज हो सको, बदलाव ला सको। ऐसा आपके अंदर जुनून जज्बा होना चाहिए। इसी मोटिवेशन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी क्लास में आ जाइए। तो अब जो है आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी एग्जाम में बनना तो नहीं है बट उससे रिलेटेड आगे चल करके उसका यूज करेंगे, इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको जल्दी से हेडिंग कर लेना है। हेडिंग क्या करना है, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। हेडिंग करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ये आपको हेडिंग बना लेना है। तो जल्दी से क्या करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हेडिंग आप लोग बना लो, ठीक है। जल्दी से हेडिंग बना लो। क्या, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हो गए, हेडिंग कर लिए हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब देखो यहां पर हम लोग क्या क्या जानेंगे। गोलीय दर्पण में क्या क्या, जैसे ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, फोकस दूरी हो गया, मुख्य फोकस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। इन सारी चीजों के बारे में उनका नाम जानेंगे, उनका परिभाषा जानेंगे और साथ में आप चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं। ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा जल्दी, ठीक है, ताकि आप लोगों का ये वाला चैप्टर ये खत्म हो जाए जल्दी से। इसलिए क्या करेंगे, लिखने वाला थोड़ा काम करेंगे बट आपको समझाएंगे और आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो आपको लिख लेना है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, चाहे तो आप खुद से नोट कर सकते हैं। बहुत छोटे जो परिभाषा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या आता है वो चीज़ मैं आपको थोड़ा बता दूं। तो पहले तो आपको दर्पण ध्यान रखना है। क्या रखना है, दर्पण। तो कौन बताएगा कौन सा दर्पण है, कौन बताएगा कौन सा दर्पण है। और एक दर्पण ये भी होता है। अब ये कौन सा दर्पण है, ठीक है। दो दर्पण है, ध्यान रखना है आपको। एक तो ये है और एक ये है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। दो दर्पण है। अब समझना ये है, ये जो दर्पण है ना, ये दबा हुआ भाग है, दबा हुआ, इसलिए इसका नाम होता है अवतल दर्पण। क्या नाम होता है इसका, अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं इसको, अवतल दर्पण। ध्यान रखना। ये उठे हुए भाग परावर्तन होगा, किस पर होगा, उठे हुए। इधर देखो उठा है, उठा है ये वाला, ये क्या है, ऐसे उठा है, उठे वाले परावर्तन होगा, इसलिए इसका नाम क्या है, उत्तल दर्पण। इसका नाम क्या है, उत्तल दर्पण। ये बात आपको ना ध्यान रखना है और कान खोल के इसको सुनना है, ठीक है। कान खोल के इसको क्या करना है, सुनना है। आपको ये चीजें जानते रहना है। और आपको एक चीज बताएं तो इसको ना अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अगर कभी कोई पूछ ले कि ये कौन सा दर्पण है तो इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और इसको अपसारी, इसको क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण, ठीक है। इसको अभिसारी और इसको अपसारी। मैं इसको दो नाम बता दिया हूं, आपको जानते रहना। कोई पूछ ले कभी कि अभिसारी दर्पण बताओ तो आपको बताना किसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में। ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण का भाग जिसका दबा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तन छोड़ते हैं और उठे भाग पर पॉलिश कर देते हैं, कलई कर देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण या अभिसारी। उत्तल क्या है, तो हमने कहा था दबे हुए भाग को पॉलिश करते हैं और उठे भाग को परावर्तन छोड़ते हैं, उसे उत्तल या अपसारी दर्पण कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो
इन्हीं डायग्राम में जगह जगह चीजें मिलेंगी। इसका जो मध्य पॉइंट है, बीच का जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको ना ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पी कहते हैं, ध्रुव। यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर, वो क्या होता है? ध्रुव होता है। इसको ना ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? जो बीच का यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है आपको, ये जो पॉइंट यहाँ पर बीच में है, ये पॉइंट, इसको ना पी कहते हैं। पी का मतलब क्या? ध्रुव कहते हैं। ये जो लाइन खींच रहे हैं ना, ये ध्रुव से लेकर आगे जब भी आएगा यहाँ पर कहीं न कहीं काटेगा, कटान बिंदु मिलेगा, तो यहाँ पर आपका क्या होता है? मुख्य फोकस होता है। इधर आपका वक्रता केंद्र सी होता है, इधर भी क्या होगा? मुख्य फोकस होगा। इधर क्या होगा? सी होगा, वक्रता केंद्र होगा। ये सब उनके नाम है, वही सब बता रहे जो आज बताएंगे, ठीक है। तो आपका ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया, वक्रता केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा? आर होगा। आर मतलब क्या? वक्रता त्रिज्या। यहाँ से भी यहाँ ले सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी क्या होगा? आर होगा। आर को वक्रता त्रिज्या, चाहे तो स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक जो पी से और एफ के बीच दूरी है ना, इसे स्मॉल एफ फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन खींचा गया है, इसका नाम क्या है? मुख्य अक्ष। ये जो लाइन है इसका नाम क्या है? मुख्य अक्ष। ये जो लाइन है इसका नाम क्या है? मुख्य अक्ष। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जल्दी से ये डायग्राम दोनों बना लो, और इसमें बहुत सारा परिभाषा छिपा है, तो वो सब कुछ बता देंगे। जैसे देखो, एक परिभाषा इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा, इसका, तो ढेर सारा परिभाषा है। इसको जल्दी से आप बना लो, ठीक है। ये बना ली तो कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतना काम जल्दी से कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इतना कर लीजिए, जल्दी करिए, जल्दी ये डायग्राम बना लीजिए। ये डायग्राम बना के जल्दी उसका हिंदी लिख लो, फिर सारे परिभाषाएं जो है बारी बारी से आपको दिखा देते हैं, ठीक है। हेडिंग करके दोनों डायग्राम आप बना लो, फिर सभी परिभाषाएं इसकी दिखा देते हैं। बना चुके हैं आप लोग? बना लिए कि नहीं? जल्दी बनाइए। हो गया? इतना हो गया है? चलिए, अब क्या करना है, अपना बारी बारी से हेडिंग करना है। सो अब आपको पहला हेडिंग कर देना है दर्पण का ध्रुव। पहला हेडिंग करना है क्या? दर्पण का ध्रुव। तो पहला हेडिंग करना है क्या? दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, ठीक है। इंग्लिश से याद लिख लेना, पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ क्या? मिरर, ठीक है। पोल ऑफ मिरर। अब देखो, वो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो मध्य भाग है, मध्य बिंदु जो है, जो मध्य बिंदु होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से व्यक्त करते हैं। पी मतलब पोल, और पोल है तो पी है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हेडिंग करना है क्या? दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर कर लीजिए जल्दी से हेडिंग कर लिए हैं।
डायग्राम यहाँ पर P दिख रहा है, ये P दिख रहा है, P उसी की बात कर रहे हैं। डायग्राम आपको बार बार नहीं बनाना है, इसी डायग्राम में सारा परिभाषा हम करवा देंगे। डायग्राम नहीं बनाना, अगर आपको मन करता है आप अलग से भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। तो देखिए आपको अब स्क्रीन पर दिख रहा होगा दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, बीच वाले भाग को हमने पहले ही बताया था, बीच वाले भाग को ये मध्य बिंदु क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे किससे P से व्यक्त करते हैं। तो अब आपको स्क्रीन पर इसका परिभाषा दिख रहा होगा, उसको नोट कर लो आप लोग जल्दी से जो परिभाषा आपको दिख रहा है उसको नोट कर लीजिए, जल्दी करिए। तो आपको ये बात याद रखना है कि जो दर्पण का ध्रुव क्या है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, P से व्यक्त करते हैं। लिख लीजिए इसको। नोट कर लीजिए पहला वाला, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि ये जो इसका मध्य बिंदु है, यहाँ पर जो मध्य बिंदु है, इसका जो मध्य बिंदु है इसको दर्पण क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये पहला हेडिंग था दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। जो आपको हिंदी दिख रहा है उसको जल्दी से आप नोट कर लो। हो गया होगा। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं। चलो इसको हटाया जाए अब, तो इसको हटा देते हैं। हो गया है ना, डन कर चुके हैं आप लोग। चलिए दर्पण का ध्रुव हटाते हैं, ठीक है। दर्पण का ध्रुव हो गया, मध्य बिंदु क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब क्या करना है, अगला हेडिंग कर लेना है, दूसरा वाला वक्रता केंद्र, हेडिंग करना है वक्रता केंद्र, ठीक है। हेडिंग बनाना क्या, वक्रता केंद्र, हेडिंग करना है। इंग्लिश चाहे तो लिख लेना सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसको समझाते हैं। देखो कहीं ना कहीं ये गोला ऐसे रहा होगा, ये जब रहा होगा ये भी, और ये भी ऐसे रहा होगा, तो इसका कोई ना कोई केंद्र रहा होगा, ये केंद्र रहा होगा। ये जो केंद्र होता है ना वो C होता है, इसको हमने काटा है ना इस बीच से। इधर देखो ये मिल गया कौन सा, अवतल, और इधर कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। तो हम कहेंगे कि जो ये दर्पण है, ये जो गोली दर्पण है, ठीक है, जो दर्पण है किसी न किसी खोखले गोले का भाग था, और इसी केंद्र को दर्पण का क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से, ये जो C दिख रहा है आपको, C क्या है, C से व्यक्त करते हैं। वक्रता केंद्र किसको, C से व्यक्त करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो C आपको दिख रहा है यही क्या है, यही वक्रता केंद्र है। हमने कहा किसी न किसी खोखले गोले का क्या रहा होगा, केंद्र रहा होगा, उसे ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो इसका परिभाषा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा है गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है, इसे C से व्यक्त करते हैं। तो डायग्राम आपको चाहे तो ये बना लेना है, मतलब ये नहीं, ये हमने कहा देखने के लिए, बाकी आपको जो हिंदी दिख रहा है उसको लिख लो। बाकी डायग्राम आपको C दिख रहा है, C मेन डायग्राम है, आपको यहीं पर ध्यान रखना है, बस हो जाएगा काम, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, कर लीजिए इसको। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे C से व्यक्त करते हैं। हो गया, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। गोली दर्पण का परावर्तक जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इतना नोट कर लीजिए।
जल्दी लिख लीजिए। तो वक्रता केंद्र हो गया होगा, गोली दर्पण का प्रवर्तक जिस खोखले गोले का भाग होता है, केंद्र होता है, वही केंद्र ही कहलाता है क्या, वक्रता केंद्र कहलाता है। चलिए इसको हटाते हैं, अब वक्रता केंद्र हटाते हैं। ठीक है, अब हट गया होगा स्क्रीन से। अब देखो अगले की बात करते हैं। तो देखो अगर यहां से यहां तक देखें, ये या फिर ये आर होता है, रेडियस होता है, आर होता है, चाहे कैपिटल आर करो चाहे स्मॉल आर, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप यहाँ से यहाँ तक का देख सकते हो, ये यहाँ से यहाँ तक का क्या आर है, जो आर दिख रहा है, या फिर स्मॉल आर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ रेडियस बोलते हैं, ध्यान रखना है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। तो हेडिंग कर देना आपको वक्रता त्रिज्या, हेडिंग करना है क्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या हेडिंग बना लेना है। ठीक है, हेडिंग कर लीजिए वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया हेडिंग। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो दर्पण है किसी न किसी खोखले गोले का भाग था, इसी की त्रिज्या को, इसी की रेडियस को हम लोग क्या कहते हैं, जो दर्पण है उसका वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से, चाहे स्मॉल आर या कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो लिख लीजिए, अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है या फिर कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है जो दिख रहा है। कर लीजिए इसका हिंदी, इसका हिंदी नोट कर लो आप लोग जल्दी से। हो गया, लिख चुके। गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ से जिस खोखले गोले का भाग होता है, जो आपको यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है, यही इसका त्रिज्या है, रेडियस है। तो जो खोखला गोला है उसकी रेडियस को, उसकी त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। स्मॉल आर से या कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए हो गया होगा, इसको हटाया जाए, जल्दी करिए, जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये आर है, या फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है वो आर है। यही आपका वक्रता त्रिज्या है। चलो इसको हटाते हैं, ये भी हटा देते हैं। ये तो खोखला गोला था, वही दिखा रहे थे इससे कैसे काट कर हमने बनाया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब अगला हेडिंग कर लीजिए, अभिलंब। चौथा हेडिंग कर लीजिए, अभिलंब। अभिलंब, ठीक है, इसको नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में। तो हेडिंग कर देना आपको क्या, अभिलंब हेडिंग करना है, हेडिंग करना है अभिलंब। ठीक है, तो हेडिंग कर लीजिए अभिलंब। अब देखो स्क्रीन पर इसका परिभाषा आपको दिख रहा होगा अभिलंब का, तो लिख लेना है। क्या दिख रहा होगा, गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, इतना जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको नोट कर लीजिए। गोली दर्पण किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। ठीक है, उस बिंदु पर क्या होती है, अभिलंब होती है। इसको नोट कर लेना है। ठीक है, कर लीजिए इतना काम।
देखो हम सोच रहे हैं जल्दी हो जाए इसलिए आपको स्क्रीन दिखा, नहीं तो हर एक पॉइंट लिख के दिखाते हैं, ठीक है, बट उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता, तो हम चाहते कम टाइम में आपका ज़्यादा काम हो सके। बाकी यहाँ पर हमने डायग्राम में हर एक चीज़ बता ही दिया है, समझा दिया है, कोई टेंशन लेना नहीं है, ठीक है, ये कर लीजिए। चलिए अभिलंब हटाते हैं, नॉर्मल को हटाया जाए, अभिलंब को हटा देते हैं। अब देखो आपको अगला हेडिंग करना है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अगला हेडिंग करना है कौन सा, पांचवा, कौन सा, मुख्य अक्ष। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखो ये जो लाइन है, ये लाइन, यही लाइन क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक लाइन क्या है, मुख्य अक्ष, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हेडिंग करना है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। हेडिंग कर दो मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। पांचवा हेडिंग है, आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस गोली दर्पण का। अब देखो यहाँ से यहाँ तक समझ लो, पहले मुख्य अक्ष होता क्या है, जो सी है और जो पी है, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन गया है ना, जो सीधी रेखा इस खींचे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो सीधा रेखा खींचे हैं, इस रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इस रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आप कह सकते हो कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से मिलाने वाली सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब इसका परिभाषा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, तो सुन लीजिए और लिख लेना आपको प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। गोली दर्पण के ध्रुव कोष्टक में लिखा हुआ है P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सीधी रेखा गोली दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। तो C से P के बीच जो सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो जो आपको हिंदी दिख रहा है स्क्रीन पर, उसको ना नोट कर लो आराम से, ठीक है, उसको नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से इतना काम कर लीजिए आप लोग। हो गया, इतना कर चुके हैं, मुख्य अक्ष हो गया होगा। गोली दर्पण के ध्रुव कोष्टक में P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सीधी रेखा को गोली दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है या मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए इसको हटाया जाए, ठीक है, इसको हटाते हैं। तो मुख्य अक्ष हो गए हो, सी से पी के बीच जो भी सीधी रेखा है, यहाँ से यहाँ तक जो सीधी रेखा है, यही क्या है, मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग आपको कर लेना है, 5 हेडिंग खत्म हो चुका है, ध्यान रखना है आपको, क्या क्या आप पढ़ चुके हो। तो आपने पहले पढ़ा किसके बारे में, पी के बारे में, ठीक है। दूसरा चीज आपने पढ़ा किसके बारे में, सी के बारे में। फिर तीसरा आर के बारे में पढ़ा। फिर किसके बारे में, तो हमने कहा कि इसके अलावा हमने आर बताया, ये बताया, ठीक है, और हमने बताया था नॉर्मल अभिलंब बता दिया, फिर मुख्य अक्ष बता दिया। 5 हेडिंग हो चुका है। तो छठा हेडिंग करना आपको, क्या करना है, छठा वाला हेडिंग करना है। तो देखो छठा हेडिंग क्या है, छठे हेडिंग का नाम है दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, ये हेडिंग कर लेना है, ठीक है। दर्पण का द्वारक हेडिंग करना है। एपरेचर ऑफ मिरर, एपरेचर ऑफ मिरर, इसका इंग्लिश भी लिख लेना है आपको, ठीक है, बाकी अभी तो हम दिखा देंगे ना। तो हेडिंग कर दो क्या, दर्पण का द्वारक। द्वारक का मतलब ये कहाँ तक आ सकता है, देखो ये द्वारक है, प्रकाश आएगा यहाँ पर, इसी पड़ेगा, यहाँ तक आएगा, इसी पड़ेगा। अगर ऊपर गया जैसे बाहर भाग जाएगा, तो जहाँ तक रास्ता, जैसे मान लो आप क्या करते हो, आप घर में आते हो अपने, तो दरवाजा लगा होता है, जो दरवाजा होता है वो आप क्या है, द्वारक है। ऐसे ही इसका भी द्वारक होता है। उसी की बात करें तो आपको इसका परिभाषा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या लिखा होगा, तो लिखा होगा एक लाइन में, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो कहो तो हम दिखा दें यहाँ पर, यहाँ जो ये लाइन है, ये जो ये है, ये पॉइंट, ये क्या है, इसी को हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिख लेना आपको,
क्या लिखना है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारा कहते हैं, एपर्चर ऑफ, क्या बोलते हैं, एपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं, एपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। कर लीजिए इतना काम, इतना काम जल्दी से कर लीजिए। दर्पण उद्वारक हो गया होगा, तो इसको हटाते हैं, एक लाइन का ही परिभाषा था तो हटा देते हैं दर्पण उद्वारक अब। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले हेडिंग की तरफ। देखो अब जो हेडिंग है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो 6 हेडिंग तो हो गया है, अब 7वां हेडिंग है जिसका नाम क्या है, मुख्य फोकस या फोकस, मुख्य फोकस या फिर इसे आप फोकस भी कह सकते हैं, फोकल या फोकस। ठीक है, तो ये हेडिंग कर लेना आपको। ठीक है, तो हेडिंग कर लो, प्रिंसिपल फोकस या फोकल, हेडिंग कर दो मुख्य फोकस या फोकस। अब ये कहाँ पर होता है, तो देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये पॉइंट जो दिख रहा है, ठीक है, इसका डायग्राम दिखा देंगे, आपको ध्यान रखना है। थोड़ा देखिए, अगर मान लीजिए प्रकाश किरण कहीं से आया, इसको द्वारक को हटाते हैं पहले यहाँ से, ये द्वारक था ना दर्पण का। अब देखो मान लो प्रकाश किरण यहाँ से आया, ऐसे टक्कर किया, कहाँ से होकर जाएगा, हमेशा मुख्य फोकस होकर जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, हमेशा कहाँ से जाएगा, मुख्य फोकस होकर ऐसे सीधे निकल जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आएगा ऐसे, तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से होकर क्या हो रहा है, आ रहा है, यहाँ से होकर क्या हो रहा है, आ रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा रियलाइज होगा कि यहाँ से होकर क्या हो रहा है, जा रहा है, और यहाँ से होकर प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर रियल में होता है वास्तव में, और यहाँ पर आभासी होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें वास्तविक बनता है, इसमें आभासी। ठीक है, तो मुख्य फोकस या फोकस हेडिंग हो गया है। अब देखिए इसका डायग्राम भी एक साथ दिखा देते हैं, ताकि आप डायग्राम भी देख लो, साथ में देख लो पूरा। ठीक है, तो डायग्राम सहित आपको अलग से डायग्राम दिख रहा होगा इसका फोकस का, तो मुख्य फोकस या फोकस का। देखो इसमें क्या लिखा है, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद या पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलते हुए प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। और आपको डायग्राम भी पूरा का पूरा दिख रहा होगा, तो डायग्राम सहित आपको जो दिख रहा है पूरा देख लीजिए। ए वाले में क्या है, ए में आपका अवतल दर्पण लिया है जिसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, और बी में लिया है अपसारी जिसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और इसका मुख्य फोकस। तो आप जल्दी से जो है पूरा का पूरा हिंदी और ये डायग्राम भी बना लीजिए। तो जल्दी से कर लीजिए, मुख्य फोकस या फोकस जो आपको दिख रहा है इसको पूरा लिख लेना है, डायग्राम सहित बना लेना है कि गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलते हुए प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त करते हैं, और आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा। हो गया है,
इतना नोट कर लीजिए। मुख्य फोकस हटाया जाए। अब इतना कर चुके होंगे ना मुख्य फोकस, ठीक है। चलो इसका चाहे स्क्रीनशॉट कर लो या पूरा का पूरा लिख लो और डायग्राम आपको बना लेना है, हमने दिखाया था, ठीक है। अब इसको हटाते हैं। तो अब देखिए, अब आपको हटा देते हैं इसको जो स्क्रीन पे लगा है, ठीक। तो हट गया। अब देखो बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। तो 8वां हेडिंग करना है, ठीक है। अगर यही हम लिखते बहुत टाइम आपका जाता, तो मैं आपका टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपका जल्दी से ये सब खत्म हो जाए, फिर आगे बढ़ाएं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अब आपको अगला हेडिंग करना है फोकस दूरी, फोकस लेंथ या फोकल लेंथ। तो हेडिंग कर दो फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या होता है, तो देखो दिखा देते हैं यहाँ पर डायग्राम में, डायग्राम दिखाते हैं आपको अच्छे से। डायग्राम देखिए यहाँ पर, ये डायग्राम में ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर पी है, ये पी है, यहाँ पी है, और यहाँ पर मुख्य फोकस है ये वाला। और यहीं पर हमने दिखाया था स्मॉल एफ, दिखाया था स्मॉल एफ। एक्चुअली जो स्मॉल एफ है ना, उसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। ये जो है ये आपका यहाँ पर क्या है, मुख्य फोकस मतलब एफ है, कैपिटल एफ है, और ये क्या है स्मॉल एफ। तो हम कहेंगे ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस की बीच की दूरी जो है, ये जो दूरी है, ये दूरी, इस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ कहते हैं, मतलब फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसका परिभाषा एक लाइन में। फोकल लेंथ या फोकस लेंथ, गोली दर्पण के ध्रुव मतलब पी तथा मुख्य फोकस मतलब कैपिटल एफ के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है या स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। तो जो आपको स्क्रीन पर हिंदी दिख रहा है, इसको बढ़िया से क्या कर लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नोट कर लो इसको अच्छे से। हो गया है, कर चुके हैं कितना। इसको हटाते हैं, फोकस दूरी हटाते हैं, अगले हेडिंग पे आइए। अगला हेडिंग है लास्ट, ठीक है। तो अंतिम हेडिंग है, इसको लिख के इसको खत्म कर देते हैं पहले, ठीक है। तो हेडिंग करना है फोकस तल, फोकस तल, ठीक है। फोकस तल हेडिंग कर दो। इसको कहते हैं फोकल प्लेन। देखो ये जो फोकस है, ये जो फोकस है यहाँ पर जो अगर सीधी लाइन खींच दें, ये लाइन, या फिर यहाँ पर दिखा दें यहाँ पर ये लाइन, तो ये जो लाइन खींच रहे हैं ना, ये लाइन, यही लाइन क्या है ध्यान रखना है आपको, यही फोकस तल कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फोकल प्लेन के बारे में, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण का फोकस तल कहते हैं या फोकस तल कहलाता है। तो इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। इसको भी जल्दी से नोट कर लो।
हो गया है, लिख चुके हैं। फोकल प्लेन वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। जो लंबवत दिख रहा है ये, इसे ही फोकस तल कहते हैं। चलिए अभी हटाते हैं। अब इस पूरे परिभाषा की गोली दर्पण संबंधित परिभाषा जो 9 परिभाषाएं हमने बताई, इसकी कहानी खत्म है और आप इसको लिख चुके होंगे और इसका हर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जानते रहना है, ठीक है। तो ये था इसका क्या, गोली दर्पण का मुख्य परिभाषा या महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, जो कि अब क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो अब देखो कुछ और चीज सीखेंगे जो एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब क्या करना है, अब आपको हेडिंग करना है। हेडिंग क्या करना है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। गोली दर्पण की गोलीय दर्पण की ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर का 2 नंबर का आ चुका है, तो इसलिए इसको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या चाहे तो स्मॉल आर का हो चाहे कैपिटल आर, कोई दिक्कत नहीं, तथा फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध, ठीक है। तो ये हेडिंग बना लो। अब आपको एक परिभाषा, ये परिभाषा याद रखना है क्या, एक तो पहले नंबर इसका छोटा सा परिभाषा होता है। होता क्या है, जो आपका फोकस दूरी होता है ना, इसका हमेशा हाफ होता है। मतलब अगर ध्यान दो, यहाँ पर ऐसा डायग्राम था, याद करो, यहाँ पर था, यहाँ पर सी से यहाँ तक का पूरा आर कहलाता है। सी से ये जो सी था, सी से यहाँ तक का आर, जबकि एफ कहाँ था, एफ स्मॉल एफ कहाँ था, यहाँ इसके बीच, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसका आधा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये था, ठीक है। तो स्मॉल एफ ऐसे रहा होगा। तो कहते क्या है, अब इसका परिभाषा देखो, ठीक है। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, जो वक्रता त्रिज्या है इसका आधा होता है क्या, फोकस दूरी। तो लिख लीजिए एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में लिख लो आप लोग। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर R/2 या स्मॉल R/2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, और स्मॉल r करना चाहे तो स्मॉल r, या फिर अगर आप कैपिटल R लेना चाहते हैं तो स्मॉल f बराबर क्या, कैपिटल R/2, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, और ये फॉर्मूला बॉक्स में बंद कर लेना, नहीं तो भाग जाएगी, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कर लीजिए इतना काम कर लीजिए आप लोग जल्दी से। तो जो आपको हेडिंग देखे, दर्पण की गोली दर्पण किसकी, वक्रता त्रिज्या स्मॉल r तथा कैपिटल R नहीं, स्मॉल f में रिलेशन, ठीक है। स्मॉल f में क्या रिलेशन, तो ध्यान रखना है कि इसका जो फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, 1/2 मतलब हाफ होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, और ये कर लीजिए जल्दी से, क्या करिए, कर लीजिए इतना। अगर हिंदी में लिखने का मन करे तो आप लिख सकते हो क्या, फोकस दूरी बराबर लिख दे रहे हैं यहाँ पर, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या और बटे में क्या, 2, ठीक है। इसलिए एकदम जो है हाईलाइट करके लिख दे रहे हैं, इसको बढ़का वाले तरीके से लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि फोकस दूरी बराबर क्या, वक्रता त्रिज्या बटे में 2, हाफ, ठीक है। कर लो इतना। तो एग्जाम में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 या 2 नंबर का आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए इसको जो हमने बता दिया है, और ये करके इतना लिख लीजिए, और ये आप इतना कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, हटा दें फिर।
हो गया इतना? इतना नोट कर चुके हैं? जल्दी करिए आप लोग, जल्दी इसको लिख लो, जल्दी करो। चलिए इतना लिख लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। सो इसको हटाते हैं, इसको हटाया जाए अब। ठीक है, हटाते हैं। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो ध्यान रखना है, जो फोकस दूरी है उसका हमेशा आधा होता है क्या? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या के हाफ को, आधे को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो ये संबंध था और ये रिलेशन आपको याद रखना है। एग्जाम में 1 या 2 नंबर का बनता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखो एक हेडिंग और कर लो, दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र या फिर या इसी का दूसरा नाम भी है, ध्यान रखना है। ठीक है, दर्पण के लिए, दर्पण के लिए, दर्पण का सूत्र है दर्पण के लिए यू मतलब वस्तु की दूरी, किसकी दूरी? वस्तु की। ठीक है, वी मतलब प्रतिबिंब की, तथा स्मॉल एफ मतलब फोकस दूरी में संबंध, में संबंध। हेडिंग बना लीजिए, दर्पण का सूत्र या फिर दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध। ठीक है, अब लिख लीजिए दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v प्लस 1/ क्या? v। इतना बात आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला नोट कर लेना है, ये फॉर्मूला नोट करना है। जहाँ पर देखो सबका नाम लिख रहे हैं, जहाँ पर देखो स्मॉल एफ क्या है, इसको फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी कहते हैं। यू क्या है? यू है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और वी क्या है? वी है प्रतिबिंब की दूरी, वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और ये फार्मूला ध्यान रखना है आपको, नोट में लिख लेना है क्या? चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, दोनों दर्पण के लिए यही फार्मूला लागू होता है। दोनों दर्पण के लिए क्या होता है? यही फार्मूला होता है दर्पण का क्या? सूत्र। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इतना चीज आप लोग जो जल्दी से नोट कर लीजिए कि दर्पण का सूत्र या दर्पण के यू वी तथा एफ में संबंध 1/f इक्वल टू 1/v यू प्लस में क्या 1/v। दर्पण के लिए कौन सा है? उत्तल हो चाहे उत्तल दर्पण, दोनों के लिए। ठीक है, और एफ क्या है? फोकस दूरी, यू क्या है? वस्तु की दूरी, और वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो तीनों हेडिंग बता रहे हैं ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखना है अच्छे से। नोट कर लीजिए, हो गया। चलो इसको हटाया जाए अब, इसको हटाया जाए अब। तो दर्पण का सूत्र है दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध हो गया होगा। एफ क्या है? फोकस दूरी, यू क्या है? वस्तु की दूरी, और क्या है? वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो हटाते हैं इसको। और यही सेम फॉर्मूला चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल, दोनों के लिए लागू होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये बात भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको जो 3 चीज पढ़ा रहे हैं तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला चीज क्या था आपको ध्यान रखना था? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, और फिर दूसरा दर्पण का सूत्र। अब तीसरा बताने चल रहे हैं जिसको रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको भी ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में, एग्जाम की दृष्टि क्या इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग करना क्या? रेखीय आवर्धन। हेडिंग करना है रेखीय आवर्धन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसको कहते हैं, ध्यान रखना, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन।
मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो हेडिंग कर लो जल्दी से, लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन हेडिंग हो गया होगा। अब देखो पहले तो ना इसका फार्मूला चाहे तो लिख लो। m बराबर होता क्या है, I/O, या फिर ध्यान रखना, या फिर आप ये भी लिख सकते हो -V/U। ठीक है, ये भी हो सकता है। इसका फॉर्मूला है I मतलब इमेज, O मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना है एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो लिखेंगे क्या, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये लिख लेना है और ये फार्मूला नोट कर लेना है। ये जो हमने लिखा है फार्मूला, ये फार्मूला आपको नोट कर लेना है और बॉक्स में बक्सम बंद कर देना, नहीं तो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है, तो m बराबर क्या, I/O बराबर माइनस में है, ये ध्यान रखना है, V/U, इतना नोट कर लीजिए फार्मूला भी। तो ये परिभाषा लिख लो जल्दी से, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। पूरा का पूरा इतना नोट कर लो। हो गया है, इतना लिख चुके हैं आप लोग। जल्दी करिए, जल्दी नोट कर लीजिए जल्दी से। जल्दी से इतना आप लोग नोट कर लो, ठीक है, ताकि ये खत्म हो जाए। तो रेखीय आवर्धन हो गया होगा, इसको हटाया जाए। अब रेखीय आवर्धन अब हटाया जाए तो ठीक है, रेखीय आवर्धन हटाते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, लीनियर मैग्नीफिकेशन, रेखीय आवर्धन। ठीक है, चलो देखो अब क्या करते हैं, कुछ और चीज़ बची हुई हैं जो आपको तुरंत स्क्रीन पे दिखाएंगे और आपको बारी बारी से पॉइंट पॉइंट का करना है, नोट कर लेना है और उसको डन कर लेना है। ठीक है, आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले हेडिंग तरफ। अब जो है स्क्रीन पे आपको देखो अगला हेडिंग दिखेगा। ठीक है, आपको अगला हेडिंग देखना है बारी बारी से और वो सारी चीज़ें नोट करनी है जल्दी से, या तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक, अब आपको अगला हेडिंग दिख रहा होगा, गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम।
तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। इसके 3 नियम होते हैं और 2 नियम फॉलो करके हम लोग इमेज या प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो आपको जो है लिखा होगा, इसमें दिख रहा होगा, किसी वस्तु के गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित 3 नियम है। 3 नियम में से प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए किन्हीं दो नियम का पालन या प्रयोग किया जा सकता है या प्रयोग करते हैं। ठीक है तो स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है ये हेडिंग आप लोग जल्दी से कर लीजिए। ये हेडिंग आप लोग क्या करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। गोलीय दर्पणों से संबंधित या गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 3, ध्यान रखना है, 3 नियम है। तीनों में पहले बता रहा हूँ, फिर आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, उसको नोट करना है। तो पहले जो आपको दिखा है हिंदी में जो हेडिंग किया हुआ है आपको, और इंग्लिश में भी आप चाहे तो कर सकते हैं या चाहे आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, तो आप लोग कर लीजिए। फिर जो है 3 नियम को समझाते हैं। 3 नियम है, ठीक है, ये हेडिंग हो गया होगा। अब देखो 3 नियम आपको ध्यान रखना है। पहला नियम क्या है? पहला आपको ध्यान रखना है, अगर कभी मुख्य अक्ष समांतर ऐसे प्रकाश किरण चलेगा, टक्कर करेगा, तो परावर्तन के बाद हमेशा कहाँ जाएगा? मुख्य फोकस से होकर जाएगा। दूसरे से उल्टा होता है, अगर मुख्य फोकस चल रहा है ऐसे, तो टक्कर करेगा, हमेशा क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। तीसरा, सी से चलेगा जो भी प्रकाश किरण, टक्कर करेगा और सी से ही वापस लौट जाएगा, जिस रास्ते से आएगा उसी से चला जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हेडिंग कर चुके हैं ना, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। इतना तो हो गया होगा। इसमें जो लिखा है आप लिख चुके होंगे कि 3 नियम होते हैं और 3 में से 2 नियम का फॉलो करके हम लोग प्रतिबिंब इमेज बना सकते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो आपको पहला स्क्रीन दिख रहा होगा प्रथम नियम, इसको हटाते हैं और आपको दिख रहा होगा क्या? प्रथम नियम। हेडिंग दिख रहा होगा क्या? प्रथम नियम। ठीक है, और इसमें लिखा होगा फर्स्ट ला में, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, जो हमने बताया था आपको, मुख्य फोकस एफ से होकर जाती हैं अवतल दर्पण में, या अगर उत्तल दर्पण है तो उसमें क्या होगा? मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसको पूरा का पूरा क्या कर लो, आप लोग नोट कर लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें क्या दर्पण से परावर्तन कहां से हमेशा मुख्य फोकस कैपिटल एफ से होकर जाती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कर लिए होंगे, इतना कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। और डायग्राम सही दिख रहा होगा आपको। ए में क्या है ध्यान रखना है? अवतल दर्पण है। बी में दिख रहा होगा जो उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पर लिखा भी होगा, आपको ध्यान रखना है, तो पूरा इतना नोट कर लेना है। हो गया इतना? ये डायग्राम बना लीजिए, जल्दी से बना लो। चलिए इसको हटाते हैं। अब हटा दिए हैं स्क्रीन से, प्रथम नियम हट गया है। अब देखो, अब आपको स्क्रीन पर दूसरा नियम शो करेगा जो किसी को उल्टा था। कहाँ से मुख्य फोकस चलेगा तो हमेशा समांतर हो जाएगा, किसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो अब देखो दूसरा आपको दिख रहा होगा द्वितीय नियम, सेकंड ला। ठीक है तो सेकंड ला में या द्वितीय नियम में क्या होगा? दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किस में जाएंगी? तो अवतल दर्पण में। या मुख्य फोकस की ओर आने वाली किस में? उत्तल दर्पण में। प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा, ये डायग्राम भी आपको बना लेना है। ठीक है, इतना काम कर लीजिए जल्दी से।
लिख चुके हैं। तो मुख्य फोकस होकर जाएगा, कहाँ से लौटेगा, आपको ध्यान रखना है हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो दूसरा नियम हटाया जाए, आप इसको नोट कर चुके होंगे, डायग्राम बना चुके होंगे, इसको हटाया जाए। अब जल्दी करिए, जल्दी नोट कर लीजिए, डायग्राम भी आपको बनाना है, ये बना लिए होंगे आप लोग। सो इसको हटाते हैं। अब आते हैं तीसरे नियम पर, ठीक, किस पे आते हैं, तीसरे नियम पर, ठीक है। तो आप इसको नोट कर चुके होंगे ना अच्छे से। तीसरे पे चला जाए, ओके। सो तीसरे पे देखो, तृतीय नियम में आते हैं। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में और वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किसमें, उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद या पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौटती हैं। तो सी से जो भी प्रकाश किरण आएगा हमेशा उसी रास्ते पर लौट जाएगा, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तीसरा नियम कर चुके हैं, जल्दी से लिख लो तीसरा नियम कि जो भी प्रकाश किरण सी से आएगा परावर्तित होकर हमेशा अपने ही रास्ते पर वापस लौट जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, सब हटा देते हैं, ठीक है। तीसरे नियम भी हटाते हैं और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखो, मैं आपको दो चीज़ें और पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी वो आपको होमवर्क भी कर दूंगा, बट आपको ध्यान रखना है। पहला चीज़ क्या, पहला तो अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, इसके द्वारा प्रतिबिंब बताएंगे। और क्या करेंगे, फिर बताएं क्या, दूसरा क्या बताएंगे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है वो भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे। तो पहले तो मैं आपको ट्रिक दिखाता हूँ। पहले क्या करता हूँ, ट्रिक दिखाता हूँ। ट्रिक क्या है, किससे, अवतल दर्पण से। मान लो अवतल दर्पण है यहाँ पर, ऐसे अवतल दर्पण बनता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ऐसे, ठीक है, बनता है पूरा का पूरा। अब देखो आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर P होता है, यहाँ पर F होता है, यहाँ पर C होता है, ठीक है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, यहाँ इधर साइड क्या होगा, अनंत होगा, इधर क्या होगा, अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा, इधर भी अनंत होता है, ये भी ध्यान रखना है, इसको अनंत कहते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट बोलते हैं। देखो कहाँ कहाँ वस्तु रखते हैं, तो पहला अनंत पे रख सकते हैं, पहला। तो जब अनंत पे रखेंगे कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, ये ध्यान रखना है। इधर नीचे प्रतिबिंब बना है और ऊपर क्या है, वस्तु रखे हैं। इधर वस्तु है और नीचे तरफ क्या मिल रहा है, प्रतिबिंब मिल रहा है। क्या मिल रहा है, प्रतिबिंब। ये ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, याद रखना, कभी भूलोगे नहीं आप लोग। दूसरे देखो, दूसरा वस्तु पर यहाँ पर रख सकते हैं, अनंत और सी के बीच रख सकते हैं यहाँ पर, तो मिलेगा कहाँ पर, सी और एफ के बीच मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तीसरा हम सी पर रखेंगे, सी पर रखेंगे वस्तु, तो प्रतिबिंब भी सी पर प्राप्त होगा। प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, सी पर मिलेगा। चौथा हम रखेंगे कहाँ पर, सी और एफ के बीच रखेंगे, तो प्रतिबिंब मिलेगा अनंत, और इधर अनंत है, अनंत और किसके बीच, सी के बीच मिलेगा, ठीक है। छठा जैसे ही फोकस पर रखेंगे, सॉरी पांचवा रखेंगे कहाँ पर, यहाँ रखेंगे, पांचवा फोकस पर रखेंगे। तो जब फोकस पर रखते हैं जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर मिलता है, अनंत पर। कहाँ पर मिलता है, पांचवा अनंत पर मिलता है, कहाँ पर, अनंत पर, ठीक है। छठा पी और एस के बीच रखते हैं, जब छठा यहाँ रखते हैं तो ये मिलता है कहाँ पर, पीछे मिलता है यहाँ पर प्रतिबिंब, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये जो 6 ट्रिक है आपको ध्यान रखना है, और ये जल्दी से ऊपर वाला डायग्राम पूरा बना लेना है अच्छे से, जल्दी से बना लो आप लोग, ठीक है। जल्दी से क्या कर लो, इतना बना लो ऊपर वाला, ये ट्रिक आप जल्दी से कर लो, बना लो। याद रखना कि जब भी अनंत पर रखेंगे फोकस पर बनेगा, जब भी
किसके, सी और अनंत के बीच रखेंगे, कहाँ पर, हमेशा सी और एफ के बीच बनेगा यहाँ पर। जब भी सी पर रखेंगे सी पर बनेगा, ठीक है। इधर ऊपर का क्या वास्तविक, इधर भी वास्तविक रहेगा, सामने बन रहा है इसलिए, ठीक है। और ध्यान रखना है अगर एफ और सी के बीच रखेंगे तो कहाँ पर मिलेगा, तो आपको मिलेगा सी और अनंत के बीच मिलेगा। अगर यहाँ पर एफ पर रखेंगे तो वहाँ पर बनेगा अनंत पर बनेगा, और अगर पी और एफ के बीच रख रहे हैं तो कहाँ मिलेगा, पीछे मिलेगा, ठीक है। एक आभासी बनता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ट्रिक कर लीजिए जल्दी से, ये ट्रिक बना लो जल्दी से कर लो। फिर आज थोड़ा क्लास बढ़ा रहा है पर कोई टेंशन नहीं लेना है, इस लेसन समाप्त करना है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है हमें, ध्यान रखना है आपको। ये ट्रिक कर लो जल्दी से, हो गया। ये ट्रिक जल्दी से क्या करिए, बना लीजिए आप लोग, ठीक है। बाकी भी इसका पूरे का डायग्राम दिखाएंगे, साथ एक टेबल दिखाएंगे, और वो टेबल आपको स्क्रीनशॉट करना और घर पर आराम से जो है कर लेना है, ठीक है। ये ट्रिक याद रखना है कि जब अनंत पर रखेंगे फोकस पर, जब अनंत और सी के बीच रखेंगे तो हमेशा फोकस और सी के बीच बनेगा, जब सी पर रखेंगे सी पर ही बनेगा। चौथा, सी और एफ के बीच जब रखेंगे तो हमेशा अनंत और जो है सी के बीच बनेगा। पांचवा, जब रखेंगे फोकस कहाँ बनेगा, अनंत पे। एंड छठा रखेंगे पी और एफ के बीच तो रखेंगे कहाँ पर, पीछे बनेगा, ठीक है। ये छह होता है अवतल दर्पण का। ये ट्रिक जल्दी करिए, जल्दी इसको नोट करिए। कतई जहर सवाल है ये आप कतई जहर है, ठीक। कक्षा 10 में ये बनता है यहाँ से, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए, इसको लिख चुके होंगे, इसको लिख चुके हैं आप लोग, कर लिए हैं, ये हो चुका है। तो इसको हटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, ठीक है। ये छह चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसका प्रतिबिंब आप एक साथ देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेना, पूरा का पूरा टेबल दिखा देंगे एक बार में, इसका कहानी खत्म हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट कर लेना आराम से, ठीक है, होमवर्क रहेगा। तो देखो अब आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, टेबल दिख रहा होगा बड़ा सा, और टेबल में क्या क्या दिख रहा होगा, गोली दर्पण द्वारा भिन्न भिन्न स्थितियों को प्रतिबिंब का बनाना। तो दर्पण का प्रकार जिसमें लिखा होगा, देखो तिरछा करके लिखा होगा क्या, अवतल दर्पण। पहले लिखा होगा वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरा प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार, और चौथा किरण आरेख। इतना चीज आपको दिख रहा होगा। देखो अगर अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब आपको दिख रहा होगा फोकस तल में, और डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा। कैसा प्रतिबिंब मिलता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। दूसरा आपको रखेंगे जब भी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे कहाँ पर मिलेगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच मिलेगा, वास्तविक मिलेगा, उल्टा मिलेगा तथा वस्तु से छोटा मिलेगा, और डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा दूसरा। तीसरा, जब सी पर रखते हैं वक्रता केंद्र पर ही मिलता है, ठीक। कैसा मिलता है, वास्तविक मिलता है, उल्टा मिलता है और वस्तु के बराबर मिलता है। डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा। फिर अगला दिख रहा होगा आपको वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच जब रखते हैं तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच मिलता है। और कैसा मिलता है प्रतिबिंब, तो वास्तविक मिलता है, इसका नेचर क्या, उल्टा है तथा वस्तु से बड़ा, ठीक है। पांचवा को दिख रहा होगा फोकस पर रखते हैं जैसे ही तो बनता है कहाँ पर, अनंत बनता है, और कैसा मिलता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा। छठा, जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो मिलता है दर्पण के पीछे अनंत तथा ध्रुव के बीच, और आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। ये टेबल जो आपको दिख रहा है इसको आराम से स्क्रीनशॉट कर लेना है, चाहे तो आप इसका डायग्राम भी आराम से बना सकते हैं। आपको 2 मिनट का टाइम हम देंगे। आराम से कर लीजिए, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण से 6 बनता है, 2 उत्तल से बनेगा, वो भी करके दिखाएंगे आपको। वही पहले ट्रिक बताएंगे फिर क्या होता है वो दिखाएंगे। तो ये 6 का 6 जल्दी से क्या कर लो आप लोग, जल्दी से नोट कर लो या फिर चाहे स्क्रीनशॉट कर लो।
चलिए हो गया। तो ये आपको वैसे ही होमवर्क था, हम घर के लिए काम दे रहे हैं, ठीक है। इसको आपको करना है घर पे, स्क्रीनशॉट करके आराम से बनाना है मस्त तरीके से, ठीक है। चलो हो गया होगा। चलिए अब इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखो आप लोग, अब हेडिंग कर लो किससे, उत्तल दर्पण से। किससे? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। और इसका भी ट्रिक, पहले इसका ट्रिक देखो और फिर जो है इसको दिखा देते इसको भी, ठीक है। तो देखो उत्तल दर्पण कुछ इस तरह होता है, इस तरह, ठीक है। यहाँ पर P होता है, यहाँ पर F होता है, इधर C होता है, ये बात भी ध्यान रखना है, इधर अनंत होता है, इधर भी अनंत होता है, ठीक है। तो वस्तु या तो हम रखेंगे अनंत पर, कहाँ पर, एक तो अनंत पर रख सकते हैं, अनंत पर रख सकते हैं एक वस्तु। जब अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब हमको मिलता है कहाँ पर, यहाँ पर मिलता है, ये बात ध्यान रखना है, कहाँ पर, यहाँ पर, दर्पण के पीछे। दूसरा जब यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं तो P और F के बीच, मतलब यहाँ पर मिलता है, ध्यान रखना है, दूसरा यहाँ पर मिलता है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जल्दी से ट्रिक क्या कर लो, इसको बना लो, ये ट्रिक जल्दी से क्या कर लो, नोट कर लो। जो ट्रिक दिख रहा है इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। कि जब वस्तु यहाँ रखेंगे, इधर वस्तु रखे हैं और यहाँ पर जो मिला है ना, ये और ये क्या है, प्रतिबिंब है, इधर ये क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है। ये काम कर लीजिए, फिर इसका भी स्क्रीन पे दिखा देते हैं। तो पहला यहाँ मिलता है, दूसरा यहाँ पर, ठीक है, ये कर लीजिए। हो गया होगा, ये जल्दी करिए, जल्दी से इसको बना लीजिए और लिख लीजिए जल्दी से। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल का समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आपको भी मिलेगा मजा, लेकिन जब आप भी संघर्ष करो मन लगा के, ठीक है। तो ये कर लीजिए, ये तो बना लीजिए। चलो इसको डाल देते हैं हम, ठीक है। ये ट्रिक था, ध्यान रखना है। तो ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से आपको जो है नोट कर लेना है, चाहे तो बाद में एक दो बार इस क्लास को देख लेना आप लोग बढ़िया से, ठीक है। अब देखो, अब स्क्रीन पर आपको इसका पूरा दिखाते हैं और ये आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, चाहे तो आप बना भी सकते हैं, आपको 2 मिनट मिलेगा, ठीक है। तो देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दर्पण के प्रकार कैसा है, दर्पण है, उत्तल दर्पण है। वस्तु की स्थिति अनंत पर पहला दिया है, दूसरा कहा अनंत और ध्रुव के बीच है, जो हमने दिखाया था। दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति है, तीसरा प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार है, और चौथा किरण आरेख है। तो पहले में आपको दिख रहा होगा अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति में दर्पण के पीछे और मुख्य फोकस पर कैसा प्रतिबिंब मिलता है, तो आभासी, सीधा तथा वस्ते अत्यंत छोटा। किरण आरेख आपको दिख रहा होगा, डायग्राम भी दिख रहा होगा, ये बना लेना है। दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं तो क्या होता है, कहाँ मिलता है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच मिलता है। कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आभासी, सीधा तथा वस्ते छोटा। और आपको किरण आरेख डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा, ये भी कर लेना है। तो यू हैव 2 मिनट, सो इसको जल्दी से कर लीजिए, चाहे तो इसको लिख लीजिए, चाहे तो आप आराम से जो है इसका डायग्राम बना लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। कर लीजिए, आपके पास 2 मिनट है, जल्दी करिए। और फिर रिलेशन समाप्त है, यहीं से लेसन क्या हो जाएगा, यहीं से समाप्त हो जाएगा। हो गया होगा, ये कर चुके हैं डायग्राम और ये पूरा स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे, या फिर आप लिख चुके होंगे। तो इतना काम आपको कर लेना है जल्दी से, तो कर लीजिए जल्दी से।
हो गया, हटाया जाए अब इसको। चलिए हटाते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या बहुत सारा चीज़ सीखा है और इस लेसन कहानी खत्म। क्या हो गया, लेसन खत्म हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, इस क्लास को 2 से 3 बार रिपीट कर लेना है। ये सारा का सारा चीज़ आपको यहाँ पर हो जाएगा और आराम से जो है बढ़िया से आप एग्जाम में लिख सकते हो जो भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएगा बढ़िया, जैसे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध था वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ में दर्पण का सूत्र याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये सारे प्रतिबिंब बनने वाले ये नियम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ आपको क्या करना है, कर लेना है और डन कर लेना है। सो आज हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो नमस्कार, जय हिंद।